अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। इस खतरनाक सी गर्मी में जब एसी कूलर कुछ भी काम ना करे तो आज हम बनाएंगे बॉडी को अंदर से ठंडक देने वाला कच्चे आम का शरबत। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है और गर्मियों में ये हमें डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से रिफ्रेशिंग आम पन्ना को कैसे बनाया। तो आम पन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 तोतापुरी कच्चे आम ले लिए हैं। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह पे किसी और कैरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो आम हमने लिए हैं इसे हमने अच्छी तरह से पहले धो लिया है। अब इसके ऊपर की जो टिप है उसे हमें कट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर से थोड़ी सी ऑफ स्मेल आ सकती है। तो हमने दोनों आम के ऊपर की टिप को काट कर निकाल लिया है। अब चलिए इन्हें उबाल लेते हैं। अब दोनों आम को हम एक प्रेशर कुकर के अंदर रख लेंगे और अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह के ग्लास से माप कर हम इसके अंदर 2 ग्लास यानी कि आधा लीटर पानी डाल देंगे और अब प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे हम गैस पर चढ़ा देते हैं। अब इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 विसल देंगे या आम के अच्छी तरह से गलने तक इसमें विसल देंगे। तो प्रेशर कुकर में 4 से 5 विसल आ चुके हैं। अब इसका सारा प्रेशर हम रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमने इसे ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं आम अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब दोनों आम को हम प्रेशर कुकर में से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो आम जब पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं तो इसका जो ऊपर का छिलका है उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक आम को छील लिया है। अब इसके ऊपर का जो छिलका है इसे हमें फेंक देना है। इस तरह से हमें दूसरा आम भी छील लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों आम को छील लिया है। अब एक नाइफ़ की मदद से हम दोनों आम का पल्प निकाल लेंगे। तो हमने दोनों आम का पल्प निकाल लिया है। अब सीड को हम फेंक देंगे। अब यहाँ पर हमने एक बड़ा वाला ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये जो दोनों आम का पल्प हमने निकाला है उसे डाल देंगे। साथ ही में 10 से 12 पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर डाल देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और 1 कप इसके अंदर शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर के बजाय आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ या मिश्री या शुगर फ्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर इस तरह की कटोरी से माप कर 1 कटोरी यानी कि 1 कप पानी डाल देंगे और इसे बिल्कुल भी स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसकी बिल्कुल भी स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक ब्लेंड कर लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रह गए हैं, बिल्कुल भी स्मूथ ये तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक हांडी के अंदर पलट लेंगे और अब एक विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर के जो झाग है वो थोड़े कम हो जाएं। तो हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही मिला लिया है और इसके अंदर का झाग थोड़ा कम हो गया है। अब यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पूरा 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी और ऐड करेंगे और एक करछी की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हमें करछी से तब तक मिलाना है जब तक इसके ऊपर का जो झाग है वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो करीबन 2 मिनट बाद इसके ऊपर का आप झाग देख सकते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और बिल्कुल भी स्मूथ आम पन्ना बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 कप बर्फ़ ऐड कर देंगे। साथ ही में 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्तों को बारीक काट कर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। तो ये हमने मज़ेदार सा आम पन्ना बना के तैयार कर लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं और ग्लास की रिम में लगने वाला स्पाइसी मसाला तैयार कर लेते हैं। स्पाइसी मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट में 1 टीस्पून नमक ले लिया है, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधा टीस्पून काला नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमने ग्लास रिम में लगने वाला स्पाइसी पाउडर मसाला बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 250 ml वाला ग्लास ले लिया है। अब इसकी हम स्पाइसी रिम तैयार करेंगे तो इसके ऊपर हम हल्का सा नींबू को दबाते हुए रब कर लेंगे। अब ग्लास की रिम को हम इस तैयार किए हुए पाउडर मसाला में हल्का सा घुमाएंगे जिससे कि ग्लास की रिम पर अच्छी तरह से ये पाउडर मसाला लग जाए। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास की स्पाइसी रिम बना के तैयार कर लिए है। इस तरह से हम बाकी के 2 ग्लासेस की भी स्पाइसी रिम बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने तीनों ग्लासेस की स्पाइसी रिम बना के तैयार कर लिए हो और मज़ेदार सा आम पन्ना भी बन के तैयार है। तो चलिए अब इन्हें ग्लासेस में सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम पन्ना के अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है, झाग नहीं है क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से मिलाया था इसके अंदर के झाग खत्म होने तक। बस जो भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं उसे आप फॉलो करके आम पन्ना बनाएंगे तो आपका आम पन्ना भी बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। तो इस खतरनाक सी गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए और बॉडी को कूल रखने के लिए इस मज़ेदार से आम पन्ना को ज़रूर ट्राई करें। और इन गर्मियों में आप जो भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी चाहते हैं इसके बारे में आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी।
तो अगर आपको ये मज़ेदार से रिफ्रेशिंग आम पन्ना की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।